राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिंह लगन की अगर है कुंडली आपकी और प्रथम भाव से लेके षष्ठ भाव तक उसमें केतु देव हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। मान लीजिए आपके केतु यहाँ पे ही बैठ गए, ठीक है। प्रथम भाव लग्न में, यहाँ से ही कुंडली प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं नंबर, यहाँ पे कोई भी हो सकता है लेकिन ये पहला भाव ही है। तो यहाँ पर केतु देव बैठे हैं। एक तो राहु केतु आमने सामने ही होते हैं, अगर केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होंगे, ठीक है। ये हमेशा आमने सामने ही होंगे। और दूसरा ये 5 नंबर सूर्य का है, ठीक है। तो सूर्य इनके शत्रु हैं, तो ये शत्रु के घर में बैठ गए, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। अब मान लीजिए अगर सूर्य अच्छी उसमें अंश बल में केंद्र त्रिकोण उसमें बैठे हैं तो ये छाया ग्रह हैं, उनके अनुसार ढल जाएंगे। लेकिन फिर भी इनका जो नेचर है केतु का, तो ये अपने दुश्मन शत्रु के उसमें बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देंगे। तो इनकी महादशा अंतरदशा में आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी सही नहीं होगी, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कन्फ्यूज़न, दुविधा में रहेंगे, क्या सही क्या गलत, थोड़ा सा भटकाव भी देते हैं। क्योंकि केतु ग्रह क्या है आप जानते हो ना कि इनका सिर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो है और शत्रु के उसमें है। सूर्य और केतु आपने सुना ही होगा, सूर्य राहु केतु ग्रहण दोष लगाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, क्रोध बढ़ेगा, निर्णय गलत भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत रहना है आपको महादशा और अंतरदशा में। सूर्य की पोजीशन अच्छी है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर आपको इसमें, क्योंकि इनकी जो है अंदर की क्षमता, अंतर्मुखी होते हैं, अंदर की आवाज़ इनकी जो आती है वो बिल्कुल दिल से निकलती है। तो अगर सूर्य अच्छा शुभ ग्रह की दृष्टि है तो चीज़ें फिर सही होंगी। केतु को एक झंडे के उसमें देखा गया है कि ये फिर बहुत ऊंचाई देते हैं, लेकिन निर्भर करता है केतु आपकी कुंडली में है कैसा, ठीक है। तो अब इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो पंचम दृष्टि डालेंगे नवम भाव में तो वही सारी यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, संतान होने में दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम। अच्छा, चूंकि ये 9 नंबर गुरु का है तो थोड़ा सा यहाँ पे, और ये त्रिकोण का भाव है, गुरु की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं आएंगी, लेकिन उसका निदान भी आप कर लोगे। तो ये किसका है, संतान का है, शिक्षा का है ना। तो थोड़ा सा व्यवधान अवरोध आ सकता, शिक्षा में संतान होने में थोड़ा सा दिक्कत, सर्जरी वगैरह है ना इस तरह का। लेकिन जो है अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो फिर बाद में आपको सही हो जाएगा। फिर आपकी नवम दृष्टि डालेंगे, आपके वो सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अलगाववादी ग्रह है, तो आपके वैवाहिक जीवन में निरस्ता, और अगर बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें भी आप महादशा अंतरदशा में ध्यान रखें। अब केतु देव आपके सेकंड भाव में मान लीजिए आ गए, सिंह लगन की कुंडली है और केतु बैठ गए सेकंड भाव में आपके कुटुंब के घर में, ये जो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे केतु देव, एक तो 6 नंबर में है, ठीक है। राहु यहाँ का उच्च के मानते हैं और केतु स्वयं की राशि मानते हैं। केतु यहाँ पे जो है अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। बुध की अगर कंडीशन अच्छी है आपकी तो थोड़ी सी समस्याएं कम होगी। आपको यहाँ पे धन का विशेष ध्यान रखना है, धन एकत्रित करने में आपको असुविधा होगी, व्यवधान आएंगे, अड़चने आएंगी, पैसा अधिक खर्च होगा, लाभ कम होगा, कुटुंबों से तालमेल नहीं अच्छा होगा, उनसे मतभेद हो सकते हैं आपके। और जो है आपका खान पान में आपको विशेष ध्यान रखना है, और जो है धन की हानि भी हो सकती है। और यहाँ पे क्या है, कुटुंबों से ये जो है थोड़ा सा अलगाववादी ग्रह है, तो जो है यहाँ पे समस्याएं देगा। वाणी दोष भी हो सकता है, आप कटुवाणी बोल जाएं या वाणी के कारण आपके काम बिगड़ जाए, तो ये संभावना बनती है।
फिर मान लीजिए जो है आपके ये बैठ गए हैं, ये इनकी पंचम दृष्टि जाएगी, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आएगी, यहाँ पे जाएगी। तो 5वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा तालमेल आपका जो है यहाँ पे भी समस्या दे सकते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव है, शनि का नंबर है। तो शनि राहु जैसा प्रभाव देते हैं, लेकिन अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई तो कूर ग्रह यहाँ पे बैठना और दृष्टि डालना उतना बुरा नहीं करते हैं, ठीक ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी समस्याएं आएंगी, उलझनें आएंगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको, जॉब करते हैं उसमें उस पीरियड में ध्यान रखना है, लोन कर्ज बीमारी इन चीज़ों में आपको समस्याएं आ सकती हैं, इसकी संभावना बनती है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ी बहुत समस्याएं आके उनका निदान आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी संघर्ष और मेहनत और थोड़ा सा यहाँ पे स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना है। 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे 1 2 3 4 5वीं यहाँ, 6 7वीं यहाँ डालेंगे। यहाँ पे अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी त्रिक भाव है, समस्याएं देंगे। फिर उनका जो है आप ये अध्यात्म का ग्रह है और गुरु भी ज्ञान का ग्रह है, तो यहाँ में इस चीज़ में बढ़ोतरी करेगा। फिर 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा आपका कैरियर भाव पे, यहाँ पे भी अलगाव वाली स्थिति थोड़ा करेगा, आपका मन उचाट रहेगा, कैरियर आपका जल्दी जल्दी बदल सकता है। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा सा कम होगा। फिर मान लीजिए आपका केतु बैठ गया 3rd हाउस में, सिंह लग्न की कुंडली में केतु आपके 3rd में बैठ गया, तो यहाँ पे केतु को अच्छा मानते हैं। शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो ये जो है आपको यात्राएं छोटी छोटी उनसे लाभ, छोटे भाई बहन का सपोर्ट सहयोग थोड़ा लाभ। अगर शुक्र की कंडीशन अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, उनसे संबंध बना रहे हैं, मीडिया से लाभ, लेखन का कार्य करते हैं उसमें लाभ, यहाँ पे कूर ग्रह का बैठना अच्छा होता है। फिर शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है तो ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन बाकी यहाँ पे ठीक। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे संबंध को ख़राब करेंगे। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है उसमें आप उनको परेशानी आ सकती है, और वैवाहिक जीवन में उलझने समस्याएं हो सकती हैं, उदासीनता थोड़ा दे सकता है और उसमें मतभेद वाली स्थिति हो सकती है। 6 7वीं यहाँ डालेंगे, ये भी मंगल का ग्रह, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे अच्छा करेंगे, धर्म कर्म में रुचि बनाएंगे, अध्यात्म का ग्रह, यात्राएं करवाएंगे धार्मिक। थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य और उसमें मतभेद होने की संभावना बनती है। फिर 8 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो ये करियर का है, यहाँ पे बुध की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा अप डाउन के बाद यहाँ पे लाभ आपको अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई, नेटवर्क, तो ये इसकी संभावना बनती है। फिर मान लीजिए केतु देव आपके 4th हाउस में है, ये तो क्या है कि ये चंद्रमा का घर है, मन का ग्रह है, इसको माँ से जोड़ा गया है। 8 नंबर मंगल का है, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो ये पूज्यवत मंगल केतु थोड़ा सा मंगल समान ही फल देते हैं, तो उतना बुरा, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे भी थोड़ी समस्याएं देंगे। माँ के स्वास्थ्य में, माँ से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, थोड़ी समस्याएं यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो फिर हल्का फुल्का होके फिर यहाँ पे जो ये अलगाववादी, आप घर से भी विमुख हो सकते हैं, घर में आपका मन ना लगना है ना, और जो है घर से दूर भी जा सकते हैं, तो ऐसी संभावना बनती, क्योंकि जस्ट सामने होते हैं राहु देव। तो केतु अगर सही भी हैं तो राहु दृष्टि डाल के थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देते ही देते हैं। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी वही मैंने बता चुके हैं, गुरु की पोजीशन अच्छी है तो 6 7 यहाँ पे भी करियर में थोड़ा सा अप डाउन वाली स्थिति हो सकती है। यहाँ पे चूँकि राहु होंगे, राहु यहाँ ये दिग्बल प्राप्त होता है, शुक्र का घर है तो कैरियर ठीक करेंगे, थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति केतु यहाँ दृष्टि डाल के कर सकते हैं, वैसे सब यहाँ पे कैरियर आपका अच्छा रहेगा। 8 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो ये क्या है, 4 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी समस्याएं कम होगा, यहाँ पे भी समस्याएं देंगे, लेकिन ये अध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर अध्यात्म में रुचि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, एकांत प्रिय बनाते हैं ये थोड़ा सा इस टाइम पे
ये 12वें क्रम में केतु का बैठना भी अच्छा होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा त्रिक भाव है और चंद्रमा की पोजीशन अगर ठीक है तो उस हिसाब से ये फल देंगे। फिर मान लीजिए केतु आपके बैठ गए पंचम भाव में, संतान भाव में, तो गुरु अगर अच्छे हैं, आपके केंद्र त्रिकोण है, उनसे संबंध अच्छा बन रहा है तो ये जो है, लेकिन हाँ थोड़ा सा शिक्षा में व्यवधान, क्योंकि जस्ट इसके सामने राहु होंगे तो राहु दृष्टि डाल रहे होंगे, तो संतान थोड़ा सा जो है ऑपरेशन वगैरह सर्जरी की संभावना बन सकती है, तालमेल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है पुत्र के साथ में। तो बाकी गुरु की पोजीशन अगर अच्छी है तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो आपको बता ही चुके हैं। मंगल की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे आपको ठीक ठीक है, आपका थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य थोड़ा तालमेल में थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, बाकी ठीक है। आपको यात्राएं बहुत होंगी, उनसे लाभ होगा और इनमें बढ़ोतरी करेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएंगे। 6 7वीं यहाँ डाल के आपको बता चुके। 8 और 9 यहाँ पे भी प्रॉब्लम, आपका स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ सूर्य की पोजीशन अच्छी तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन चूँकि केतु और सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं, सूर्य का घर है, तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, ये संभावना बनती है। फिर मान लीजिए आपके केतु 2 बैठ गए हैं षष्ठ भाव में, तो ये यहाँ पे कुर ग्रह का बैठना अच्छा मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, खान पान का और उसका। और 10 नंबर के उसमें शनि के उसमें बैठे हैं तो थोड़ी सी समस्याएं ये त्रिक भाव यहाँ पे भी देंगे आपको। लोन लें, संभल के लें, और बीमार हैं तो केयर करें आपका, डॉक्टर को दिखाएं। और जो है यहाँ से जॉब भी देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, नियमित दिनचर्या आप अपनी सुधारें, वो भी गड़बड़ हो सकती है, तो ये संभावना यहाँ पे बैठ के केतु करेंगे। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालने में बता चुके हैं आपको। 6 7वीं यहाँ डाल के भी आपको बता चुके। 8 9 यहाँ पे डाल के भी प्रॉब्लम करेंगे। कुटुंबों से तालमेल में दिक्कत होगी, थोड़ी सी वाणी आपकी कट होगी, खान पान आपका नहीं अच्छा होगा, उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन की हानि भी हो सकती है, थोड़ा सा धन का अधिक व्यय हो सकता है बीमारी आदि पे, और धन संचय करने में आपको असुविधा हो सकती है, इसकी संभावना बनती है। तो मैंने सिंह लगन की कुंडली में केतु अगर प्रथम से षष्ठ भाव तक हैं तो कैसा प्रभाव देंगे बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक सीधे उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और उसका आप लाभ उठाएँ, मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।